हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 months टू CUT PG लॉ एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी फ्रॉम जीरो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years लॉ कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUT PG का एग्जाम देना पड़ेगा, CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड उसका जो कोड है COQP 11 नाम का एक एग्जाम है, वो आपको देना पड़ता है। ये सेम एग्जाम के थ्रू आपको BHU में भी एडमिशन मिल जाती है, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना, 3 years लॉ कोर्स में। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है जिसमें आप इस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, पर जो दो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको टाइम टेबल भी देने वाली हूँ, डे टू डे टाइम टेबल। एंड आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन कौन ये टाइम टेबल अब से स्टार्ट कर रहा है। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि क्या 7 months में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे। तो डेट ऑफ द एग्जाम देखो, लास्ट ईयर ये मार्च में हुआ था, मतलब इस साल 2024 में मार्च में हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शंस थे सब कह रहे हैं। बट क्या पता इनको ये डेट सेट आ गई हो, क्योंकि बहुत आराम से CUT PG पहले हो गया, फिर गैप से CUT UG आ गया, रिजल्ट हो गया, एडमिशन भी सही ठीक ठाक रहा इस साल, तो मे बी ये मार्च में ही कंडक्ट होने लग जाए। वैसे ये मई में कंडक्ट होता था, तो हम लेकर चलेंगे कि मार्च में हमारा एग्जाम है। हमारा जो टाइम टेबल शेड्यूल चलेगा वो ऐसा चलेगा कि मार्च में तो हम रिवीजन कर रहे होंगे, मार्च में हम रिवीजन और मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मॉक टेस्ट कब आएंगे। मॉक टेस्ट loggery.in पर आएंगे एंड आप जनवरी के अंदर हम मॉक टेस्ट ले आएंगे। अगर उससे पहले चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, loggery.in पर मॉक टेस्ट आएंगे। एंड येस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज स्टार्टिंग में हम आपको बहुत अच्छी ऑफर देते हैं। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, मॉक टेस्ट पे ऑफर आती है तो वो आप अवेल कर सकते हैं। तीसरी चीज जो बच्चे पूछते हैं कि फॉर्म्स कब आएंगे, अगर मैम हमारा फॉर्म मिस हो गया तो हम क्या करेंगे। आपका फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं होने दूंगी मैं, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बार आई एम गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल ऑल्सो कि ये वाला फॉर्म आ चुका है। फॉर्म जो खुला रहता है वो 30-40 दिन के लिए खुला रहता है, बार बार भी खुलता है कभी कभी, बट आपको फर्स्ट टाइम में ही पता चल जाएगा कि भाई फॉर्म आ गया है। तो फॉर्म आपका मिस नहीं होने दूंगी मैं, तो प्लीज टेंशन फ्री होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज, क्या 7 months इनफ है फॉर योर प्रिपरेशन? यस, मैं आपको जो टाइम टेबल दे रही हूँ आप वो फॉलो करोगे तो आप ना केवल सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, मल्टीपल रिविजन्स भी होंगी, आप मॉक टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आपको वीक टॉपिक्स भी पता चलेंगे, तो आप इम्प्रूव भी कर पाएंगे। बट हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, इट इज़ नॉट ईजी। आपको अगर ये लग रहा है कि ये केक वॉक होने वाला है, आपको रोना भी आएगा, आपको ऐसे भी लगेगा ये टॉपिक मेरे से नहीं हो सकता, आपको बार बार वो टॉपिक उठाकर पढ़ना पड़ेगा। 6 तब भी मैं आप लोगों को कहती थी, अब लास्ट ईयर में बच्चों को बोलती थी करंट अफेयर्स कर जाओ, क्योंकि 6 बच्चे बोलते अरे 6 क्वेश्चंस तो आएंगे, छोड़ो नहीं करके जाते। मैं तब भी कहती थी आप 6 क्वेश्चंस को इंटू 4 कर लो, 24 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो इसमें से आ रहा है, राइट। एंड क्या हुआ इस बार 70, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स का एनालिसिस करके दे दूंगी 2024 का, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चंस आए, जो बच्चे करंट अफेयर्स नहीं करके गए थे उनको प्रॉब्लम हो गई। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस तो जी बहुत ही वास्ट है, कुछ भी आ सकता है, बट सिलेबस का एक दायरा उन्होंने दिया हुआ है, NTA ने बहुत क्लियरली हमें सिलेबस दिया हुआ है, हमें वो कवर करके जाना है। येस, वो सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट येस वी हैव टू कवर द सिलेबस, राइट। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बताया हुआ है कि ये आएगा, ओके। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये भी होता है कि अगर चेंज हो गया सिलेबस तो लास्ट ईयर क्या ऐड हुआ, एक लीगल अवेयरनेस ऐड हो गया, ठीक है ना, उससे क्या चेंज हो गया, ठीक है। जो पढ़ रहे थे उसके अंदर वो ही और अच्छे से करना था, करंट अफेयर्स जो फॉलो कर रहा था उसको लीगल करंट अफेयर्स अच्छे से देखने थे, बस खत्म, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, आई होप आपके जितने डाउट्स थे मैंने वो सॉल्व करे होंगे। एंड अब आप सिलेबस, स्ट्रैटेजी एंड सब कुछ देख सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सबसे पहले बात करेंगे कैसा पेपर होता है। हिंदी और इंग्लिश में पेपर होता है आपका, जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 1 question इज इक्वल टू 4 मार्क्स, ठीक है ना। 105 मिनट्स दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, 75 क्वेश्चंस होते हैं। येस, ये भी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, 75 क्वेश्चंस
लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, सो इसलिए मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ हमें, इंग्लिश में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में से कितने, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ्स नहीं पता। तो हमारे लिए सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर हम PYQs को एनालाइज करें, अगर हम कहें कि अच्छा नहीं फिर भी बता दो ना कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, लॉजिकल, स्टैटिक, कंप्यूटर्स, ये तो आते हैं, और मैथ्स भी आता है, और इस बार करंट अफेयर्स भी आ गया। तो बताओ क्या क्या सीक्वेंस बनाओ, ठीक है ना। इतने सालों से बच्चे बोल रहे हैं हाँ करंट अफेयर्स छोड़ जाते हैं, करंट अफेयर्स तो आते ही नहीं है। बट NTA ने सिलेबस में रखे हुए थे, डाल दिए NTA ने लास्ट ईयर, फिर क्या किया तुमने? नहीं। सो यू हैव टू स्टडी द इंटायर सिलेबस। NTA ने पूरे अच्छे से हमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, ठीक है, आपके ईडियम्स आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं। ये तीनों जो मैंने मार्क किए अभी, इसकी आपको लिस्ट्स याद करनी पड़ेंगी। चाहे आप SB बख्शी की बुक ले लीजिए, चाहे आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, चाहे आप ढिल्लो पब्लिकेशंस ले लीजिए, चाहे आप एनी अदर ले लीजिए, कोई और बुक आपको अच्छी लगती है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, आप ले सकते हैं फॉर इंग्लिश, ठीक है ना। अब इसके अंदर बाकी सब के अंदर, इंग्लिश के अंदर मैं चॉइस देती हूँ कि आप कोई भी बुक में से पढ़ लो, बट बाकियों में जो बुक मैं बता रही हूँ वो पढ़ना है। देखो यार मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, बट वो प्रूवन बुक्स हैं, उसको पढ़कर बच्चों ने पेपर क्लियर करे हैं। तो प्लीज टेस्ट मत करो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ट्रायल एंड टेस्टिंग करो कि भाई कौन सी बुक अच्छी है, नहीं, वो मैं कर लूंगी, तुम बस फॉलो करो कौन सी बुक मैंने बताई है। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, इनको भी कर खत्म कर दो, प्रैक्टिस करके खत्म कर दो। फिर तीसरी चीज पे आएंगे तुम्हारे ग्रामर। ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इवन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर दो। और फिर उसके बाद जब तुमने रूल्स याद कर लिए, तुम्हें प्रैक्टिस कर ली, तो करेक्शन, करेक्ट सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको वोकैब अगर करी हुई है, अगर आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज, जंबल पैराग्राफ, वही जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, इडियम्स। और जो PYQs के अंदर आया हूं मैं, उसके बेस पे मैंने आपको ग्रामर बता दी कि टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, ये सब आता है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। प्लीज अपनी एक नोटबुक लगा लो जिसके अंदर आप जो जो एग्जाम्स देना चाह रहे हो उनका पैटर्न, उनका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई लास्ट ईयर ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा आप ना लास्ट ईयर के बेसिस पे कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते हो, आपको कंक्लूजन निकालने होते हैं 5 से 6 साल का जो पेपर होता है उसको देखते हुए कि क्या रहा है, ठीक है ना। पहले CUCT था, ठीक है, अब CUET आ गया है, क्या रहा है पेपर, ठीक है, उसके हिसाब से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आने वाले टाइम में 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस की कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, किसने कौन सी बुक लिखी है, अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं, कौन सा वाला अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल करने हैं। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, जब करंट अफेयर्स में कोई पर्सनालिटी पढ़ते हो, किसी की डेथ हो गई है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, ठीक है ना, कोई अलग सा स्पोर्ट्स पर्सन जैसे सुनीत एक टेनिस प्लेयर है सुमित नगाल, ठीक है, वो आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर हैं, टेनिस में आ रहे हैं, तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये करंट में से आपको करना होगा। नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ये आपका करंट में से होगा। लीगल अवेयरनेस करंट में से होगा, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर में आप फेस्टिवल्स और ये सब याद करो, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ये सारे आपको करने हैं। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, अरिहंत की 2750 MCQs की बुक आती है, वो ले सकते हो, प्लस आप ल्यूसेंस पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, जो बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हमसे स्टैटिक जीके खुद से नहीं हो रहा है, तो मेरा कोर्स भी आ जाएगा। यस, स्टैटिक जीके का मेरा कोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं आया है बट आ जाएगा, बट उससे पहले मैं कहूँगी इसकी वेट बाद में करना, ये आ गया, लेना हुआ तो ले लेना, बट आप खुद की अपनी पढ़ना इन 2 बुक्स में से चालू कर दो। ल्यूसेंस इज कम्प्लीटली थ्योरी, अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो फिर आप ल्यूसेंस मत लेना, फिर आप अरिहंत में से ही कर लो, ठीक है। अब लीगल अवेयरनेस पे बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, हमें टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स, लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है।
आपको जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे जो लीगल न्यूज़ आ रही है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर गवर्नर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि गवर्नर जो है वो प्रोटेक्टेड है, इम्यूनिटी है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते गवर्नर के अगेंस्ट, तो कौन सा आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड, क्या कहता है वो, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में जजमेंट, देखो यार आप लोगों को लाइव लॉ, बार एंड बेंच ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो एडवोकेट्स की वेबसाइट है, आपको आ ही नहीं रहा है। आपको एक बात यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, ठीक है ना, जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो ये बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ, सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ, एवरीथिंग। टेलीग्राम पे कोई पोस्ट आ गया है वो भी आपको पढ़ना है, किसी और सब एग्जाम का है, लॉ इंटरेस्ट लिख दिया तो चक्को पढ़ लो उसको भी, सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। जो आपके सिलेबस में अगर आप उसको ही इतनी बार पढ़ लो अच्छे से तो बहुत बेटर रहेगा। आप सब कुछ पढ़कर जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, और जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। देखो यार, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़। अगर आप पिछले पुराने बैच से पूछोगे, 1-2 साल पुराने वालों के, वो कहेंगे कि नहीं नहीं मत करो, बट जो इमीडिएट पुराने वाला उससे पूछोगे तो वो कहेंगे भैया पक्का करके जाना, क्योंकि उनके टाइम पे करंट अफेयर्स आए हैं इसलिए। ठीक है, वो झूठ नहीं बोल रहे बेचारे। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज द हिंदू की एनालिसिस होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। बेस्ट पार्ट इज नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। यार देखो, करंट अफेयर से बहुत बच्चे नफरत करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता, रट्टा मारते रहते हैं, लर्न करने की कोशिश करते रहते हैं, लर्न होता नहीं है, बार बार फिर नफरत हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो समझना है तो आ जाओ, यहाँ पे 6 PM पे क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स भी बनवाती हूँ, समझाती भी हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास हर रोज क्लास लगाने का टाइम नहीं है, loggery.in पे जो कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशन आती हैं हमारी, ₹300 की होती हैं ये कंपाइलेशन पर मंथ की, वैलिडिटी खूब मिलती है, एग्जाम के बाद तक भी रहते हैं ये, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी नॉलेज उतनी रहेगी जैसे कि एक द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे की है, या क्लास जो हर रोज लगा रहा है उसकी है, बट आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, क्योंकि 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, लर्न हो गई, इसमें नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो इन दोनों में से प्लीज एक ही चीज फॉलो करो, कोई भी। आप अगर मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, रैंडम मैगजीन्स फॉलो कर रहे हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एंड में जाकर पछताओगे, फिर कहोगे क्या करें क्या करें, फिर ये लेक्चर्स तब खरीदोगे, फटाफट देखोगे। इससे अच्छा अभी एक एक करके धीरे धीरे देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, कब से लेकर कब तक हम करंट अफेयर्स कवर करें। देखो यार, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है, अगर हम पैटर्न देखें NTA का, CUT UG के अंदर और सब में, आपको 12 मंथ्स की न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए। तो आपको या तो देखो, अगर मार्च में पेपर होता है तो मार्च टू मार्च आपको करंट अफेयर्स फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो मे टू मे करंट अफेयर्स फॉलो करनी चाहिए आपको 12 मंथ्स की। ठीक है ना, ये मैं अब कहूँगी, पहले मैं जून कहती थी, बट अब मैं कहूँगी कि मे टू मे या मार्च टू मार्च करनी पड़ेगी। बैकलॉग के लिए अगेन loggery.in से आप कंपाइलेशन ले सकते हो। ठीक है ना, इतनी भी अगर आप मार्च टू मार्च, मे टू मे कवर कर लोगे ना, इतना बहुत है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो एंड रिवाइज करो। बच्चों ने पेपर क्लियर किया है यही पढ़कर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। अरिहंत की MCQs वाली बुक आती है, वो आपने खरीदनी है और वो सॉल्व करनी है, दैट्स इट। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, बच्चे वही कर कर जाते हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करें, प्लीज फॉर गॉड सेक RS अग्रवाल नहीं खरीदनी है। अब बहुत बच्चे होंगे जो स्किप कर करके ये वीडियो देख रहे होंगे और ये बुक खरीद लेंगे, नहीं खरीदनी है, नो। आपको कौन सी बुक खरीदनी है, आपको 18 डेज वंडर भी नहीं खरीदनी है, आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद खरीदनी है। प्लीज गाइज, कोई वजह है जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। 30 डेज वंडर बाय एस चंद जो है वो बुक आपने खरीदनी है, ठीक है ना, और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करना है। जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो ही पढ़ने हैं, सारी की सारी बुक नहीं पढ़नी होती है, जो टॉपिक आपको दिए होते हैं वो ही पढ़ना है, क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स हैं ये कॉमन होती हैं, बट सिलेबस कॉमन नहीं होता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एक आपके थोड़े इंग्लिश टाइप
क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। दोनों के लिए जो बुक है वो अलग है, ठीक है ना। पजल के लिए आपको RS अग्रवाल लेनी पड़ती है, ठीक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको MK पांडे लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन से टॉपिक किसमें से करने हैं, देखो रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स, ये सारे आपके पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं। पजल टेस्ट का टॉपिक RS अग्रवाल में से कर लोगे, बढ़िया हो जाएगी। जो रेड वाले लिख रही हूँ ना, ये वो यहाँ से करने हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं नंबर सीरीज, सीरीज नाम का होगा, अल्फाबेटिक नंबर दोनों कर लेना। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशंस के नाम से होता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के नाम से ही होता है। उसके बाद आपके सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट होता है, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, ठीक है ना। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस करना है और अरिथमेटिक रीजनिंग करना है। नंबर रैंकिंग सीक्वेंस और अरिथमेटिक रीजनिंग भी करनी है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं, बट ये कर लो, अभी टाइम है, कर सकते हो, हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये आपके यहाँ से रहोगे, ये वाली बुक से, RS अग्रवाल से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको करना है आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। कंक्लूजन इन्फ्रेंस एक ही टॉपिक है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में ही आपको कंक्लूजन वाले टाइप मिल जाएंगे MK पांडे में, ये आपको करना है। और MK पांडे में ना एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके टुवर्ड्स द एंड, उसमें बताया हुआ है कि ये वाली बुक के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, ट्री कैसे बनाना है ब्लड रिलेशंस का, तो वो देख लेना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब RS अग्रवाल सॉल्व करने से पहले MK पांडे की सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, बढ़िया सही हो जाओगे। ये करना है आपको। और जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, कोई भी टिप आपको पता चलता है, टिप्स पता चलते हैं, उनको नोट कर लो बुक में ही, ठीक है। आंसर नहीं मार्क करना बुक के अंदर, क्योंकि सेम क्वेश्चन से ही रिविजन हो सकती है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सॉल्व करके ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, या जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया, उनको मार्क कर लेना पेंसिल से, ठीक है ना। रिविजन के टाइम पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टिप्स जो रिविजन के टाइम है, मैथ्स के फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आंसर यहाँ पे भी मार्क नहीं करना, कोई टिप पता चल रहा है उसको अच्छे से नोटबुक थोड़ी क्लीन, मतलब मार्क करने में पता चलना चाहिए, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। ये जो स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके के आप नोट्स बना सकते हो जब MCQs पढ़ रहे हो, कि थोड़ा गूगल कर लिया कि ये क्या है वो है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट देन अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा तो स्टैटिक जीके का आप कोर्स ले लेना जब भी आएगा, बट खुद से भी मेहनत करो अभी। अब हम डिस्कस करेंगे अपना टाइम टेबल। तो आप अपना जो टाइम टेबल है उसके अंदर सितंबर में स्टार्ट कर दोगे डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। या फिर तो अगर आप loggery.in से कवर कर रहे हो तो आप बैकलॉग पे काम करोगे, और जब सितंबर की न्यूज़ आएगी उस टाइम पर आप सितंबर कवर करोगे, ठीक है ना। अगर आप loggery.in की कंपाइलेशन से फॉलो कर रहे हो, कवर कर रहे हो न्यूज़, ठीक है ना। एंड अगर आप एजुगिरी देखना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगी आप एजुगिरी रेगुलरली देखिए, और बैकलॉग के लिए भी एक टाइम निकालिए। करंट अफेयर्स का बैकलॉग भी आपको कवर करना है, जून से न्यूज़ करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी न्यूज़ जो है वो जून से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता मार्च मई तक, तब तक आपको कवर करनी रहेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको। उसके बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, कोई भी मैथ्स के 5 टॉपिक्स 30 डेज वंडर के फर्स्ट 5 डेज जो है आपको कवर करने होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाफ करनी है, फोक डांसेस करना है, कंप्यूटर्स करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है कि हिस्ट्री जो है हम सिर्फ MCQs पढ़ें, थ्योरी भी। देखो अगर आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो और MCQs भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। कम टाइम है तो अभी के लिए MCQs कर लो, अगर बाद में टाइम बचे तो थ्योरी पढ़ लेना। ये करना है आपको, राइट। उसके बाद अक्टूबर आता है, तो ये क्या करना है आपने, अभी फोकस आपका क्या रहना चाहिए कि मुझे ये कवर करना है सितंबर में, मैं अपना एक खुद का शेड्यूल बनाऊं कि मैं सितंबर में ये कवर कर सकूं, राइट। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने टेबल पे लगवा लीजिए, सामने लगा दीजिए, ये आपको फॉलो करना है। फेब्रुअरी मार्च से पहले ट्राई करना है कि जनवरी वाला भी ना, मतलब चीटिंग करनी है शेड्यूल में। चीटिंग वो नहीं करनी कि एक टॉपिक छोड़ दिया, नहीं, ट्राई करना है कि जनवरी के टॉपिक भी उठा उठा के कर दिए, कि जल्दी जल्दी जनवरी वाला भी, कि जनवरी फेब मार्च मेरे पास फ्री रहे, ताकि यहाँ पर मैं मल्टीपल रिविजन्स कर पाऊँ। मुझे अपने सिलेबस की हर एक टॉपिक की कम से कम 5 टाइम्स रिविजन करनी है। आपको तब बताया जाएगा रिविजन कैसी करनी है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि दीदी सिलेबस खत्म हो गया है, बता दो अब कि हमको कैसे करना है। एट टाइम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर, राइट। उसके बाद मॉक टेस्ट आ जाएंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, वीक टॉपिक्स निकाल के उनको इंप्रूव करना है। ये काम कर रहे होगे तुम फेब्रवरी में हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, एंड अगर फेब मार्च में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं सिलेबस में, तब भी तुम्हारे पास इतना वेला टाइम होगा कि तुम बहुत आराम से वो टॉपिक्स कर पाओगे, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है यार, हर रोज
आपको अगर आप 1 आवर की क्लास लगा रहे हो एजुगिरी की, लगाओ, बहुत बढ़िया है। 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग भी कर लो। 1.5 आवर्स आप डेली करंट अफेयर्स को दो, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलूंगी कि 1 आवर बैकलॉग को दो, क्योंकि अभी आपका बैकलॉग है करंट अफेयर्स का। एंड अगर आपको लगता है ना बाद में आपको बैकलॉग कवर करने का टाइम मिल जाएगा, गलत, नहीं मिलेगा। आप फिर पता है क्या कट मारोगे, जो मैं आपको मॉक टेस्ट के साथ क्वेश्चन दूंगी ना करंट अफेयर्स के, आप वो सॉल्व करके जाओगे, और वो रिस्की है। दैट इज रिस्की। आपको 100% तैयारी करनी है। देखो जी, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप छुट्टू मुट्टू तैयारी करोगे, छुट्टू मुट्टू मार्क्स आएंगे और फिर छुट्टू मुट्टू कॉलेज में ही एडमिशन होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। जितने लोग यहाँ पर आएंगे और टेलीग्राम का वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से न्यूज लेकर हम पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो। फिर जब 1 साल बर्बाद होगा ना, तब अकल आएगी। सिंपल बात है। फिर वो बच्चे रोते हैं, क्यों 1 साल बर्बाद करना है, पूरी मेहनत कर दो ना, अभी झोंक दो एक अभी जितना टाइम पढ़ा उसी में अपनी मेहनत। तो 1 आवर 30 मिनट्स आप ये करोगे, 1 आवर आपका स्लॉट रहेगा बैकलॉग का, जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होता। उसके बाद आप अपना 2 आवर्स जो है वो दोगे एक सब्जेक्ट, कोई भी जो आप उठा रहे हो। तो मतलब डेली 4.5 आवर्स आपको पढ़ना है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका सेमेस्टर साथ साथ चल रहा है, मिनिमम इतना टाइम सेमेस्टर वाले निकाल सकते हैं, बहुत बच्चे निकालते हैं। अगर आपका सेमेस्टर, आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो भाई जो इधर उधर बातें बातें करते हो वो मत करो। कॉलेज में ट्रैवल कर रहे हो, चाहते हुए कुछ पढ़ लो। ये आप 4.5 आवर्स करना पड़ेगा। दिस इज बेयर मिनिमम टू क्रैक द एग्जाम, राइट। अगर आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है तो आप 2 आवर्स और कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो 6.5 7.5 आवर्स आप डेली दे सकते हो। अब उनकी बात करते हैं जो जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो रात को लेट थक हार कर वापस आते हैं। आप जो है न्यूज़पेपर क्लास मत फॉलो करो। जो इतना टाइम नहीं दे सकते, वो न्यूज़पेपर क्लास मत फॉलो करो। आप हर रोज 1 आवर दो। 15 डेज ऑफ द मंथ आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो फॉलो करो, ठीक है ना। वैसे तो मैं कहूंगी जब तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता तब तक आप मतलब 1 मंथ के अंदर ना, पहले मंथ में आप सारा का सारा बैकलॉग खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद आओ दूसरे मंथ पे। दूसरे मंथ में आपके पास पिछले महीने के करंट अफेयर्स होंगे, तो 15 डेज ऑफ द मंथ आप उन करंट अफेयर्स को अच्छे से याद करो, रटो। बाकी 15 दिन जो है वो 1 घंटा सब्जेक्ट स्टडी करो, और बाकी हर रोज 2 घंटे जो है आप अपना दो सब्जेक्ट स्टडी को, ठीक है। अगर 2 आवर्स और दे सकते हो तो फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो कर लो। तो यहाँ पर 3 आवर्स मिनिमम आपके बनेंगे डेली के। अगर डेली नहीं इतना टाइम दे सकते, 1 आवर तो डेली दे सकते हो। वीकेंड पर जो है वो आप कर लो 2 × 6, 12 आवर्स आपको अपने वीकेंड पे पढ़ना पड़ेगा। जितना आपने वीक में कवर करना था ना सब्जेक्ट, वो आप वीकेंड पे कवर करो। इतना आपको कर सकते हो आप, राइट। सो जॉब के साथ भी बहुत बच्चों का क्लियर होता है। सेमेस्टर वाले तो पता ही नहीं कितने, जॉब वाले एक्चुअली कम अप्लाई करते हैं, सेमेस्टर के साथ तो पता ही नहीं कितने जो ग्रेजुएशन के साथ साथ करते हैं। बहुत बच्चों को लगता है नहीं ड्रॉप लेना है। क्यों लेना है भाई ड्रॉप? अगर तुम्हारा 1 साल बच रहा है, बचा लो, मेहनत लगेगी, मेहनत कर लो, ठीक है। उसके बाद गाइज डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, बिकॉज आप अपडेटेड रहोगे जो भी वीडियोस आ रही हैं। हम बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए टेलीग्राम पर चेक कर लो कि आपके एग्जाम की अगर वीडियो है तो वो देख लो, क्योंकि टाइम के हिसाब से वीडियो डलती है कि ये प्रॉब्लम आ रही होगी वो। उसके बाद इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पर डाउट सेशन होता रहता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो जो पेड होता है, ठीक है ना। इंस्टा पे बातचीत जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप ईमेल लिस्ट ज़रूर ज्वाइन करो, सो दैट जैसे ही कुछ भी अपडेट आए वहां पर मैं आपको भेज दूं, एंड यू नो कि हाँ एग्जाम होने वाला है, राइट। सो गाइस कमेंट पे बताना कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन चाहता है कि उसको डीयू मिले, कौन कौन कितने एम कर रहे हो, कितने मार्क्स। देखो यार, अगर आपको सेफ साइड एडमिशन लेनी है, 210+ का एम करोगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधा एडमिशन लेनी है। तो 210 इज द स्कोर दैट यू शुड एम फॉर। कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछना, मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कौन कौन 210 का चैलेंज एक्सेप्ट करके जाता है बताना इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।